ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी जैसे कई बार नॉलेज तो होती है, लेकिन कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, लेकिन कई बार पावर नहीं होती अंदर। जैसे वो संकल्प चलते रहते हैं, उसमें कोई कर्म। तो अभी सात्विक बुद्धि बनी नहीं है। जब बुद्धि फैसला करने में सक्षम हो जाएगी, कब होगी? आत्मिक स्थिति जितनी बढ़ेगी, तो बुद्धि जो है वो चंचल मन को पूरी तरीके से कंट्रोल में कर लेगी, वश में कर लेगी। अभी मन पूरा वश में नहीं किया है बुद्धि ने, इसलिए बाबा ने बोला शंकर बैल के ऊपर सवार नहीं हुआ है, बैल शंकर के ऊपर सवार है। बैल है मन का सूचक, ब्रह्मा। शंकर है बुद्धि का सूचक। तो बुद्धि जो है मन से भी प्रबल है, लेकिन बुद्धि हमारी जब तक सात्विक बुद्धि नहीं बनती है पुरुषार्थ कर करके, तब तक पूरी तरीके से वो सही डिसीजन नहीं ले सकती मन को कंट्रोल करके। ये समस्या हो रही है। उसका सॉल्यूशन यही है, आत्मिक स्थिति का अभ्यास बढ़ाना और अमृत वेला का अभ्यास बढ़ाना, दिन भर आत्मिक स्थिति का अभ्यास बढ़ाना। यही सॉल्यूशन है उसका। भाई जी अभी बताया है कि निवृत्ति माना कर्म को छोड़ना, और बताया है कि जैसे कर्म कर रहे हैं लेकिन बुद्धि उपराम रहना है, ये भी निवृत्ति है। सेम हाँ ये दो। हाँ हाँ जी, हाँ जी, सूक्ष्म अर्थ हो गया ना उसका निवृत्ति का। कर्म करते हुए उपराम, वो भी निवृत्ति है। दोनों सेम कैसे होता है भाई जी? एक तो कर्म पूरा नहीं छोड़। नहीं, अरे उसका सूक्ष्म अर्थ है वो। एक होता है कर्म नहीं करना, जैसे कोई नौकरी कर रहा है, उसने रिटायरमेंट ले ली, तो उसको बोलेंगे निवृत्ति। ठीक है। मन लेकिन अगर पूरा छोड़। अध्यात्म में सूक्ष्म में जाएंगे, वो नौकरी कर रहा है लेकिन उसकी बुद्धि जो है वो उपराम है। खाना खा रहा है, खाना खा रहा है, लेकिन बुद्धि, मन उसमें इन्वॉल्व नहीं है, बुद्धि परमात्मा की याद में है। बुद्धि से आसक्ति नहीं होना। जी। हाँ, तो वो भी निवृत्ति है, सूक्ष्म अर्थ है वो काफी। जी भाई जी। भाई जी जैसे ना, माता जी ने पीछे क्लास कराई थी, जो उसमें बोला था कि जो मन का उपयोग है, जो आम पब्लिक है वो 5% करते हैं, और जो बुद्धिमान पुरुष हैं वो 15% करते हैं। और उससे ज्यादा का उपयोग बताया नहीं उन्होंने भी, उससे ज्यादा का उपयोग कैसे करते हैं, कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। मन का उपयोग, हाँ जी। मन का नहीं, बुद्धि का उपयोग। जो बुद्धि होती है, साइंस वाले कहते हैं, बाबा ने नहीं बोला है, साइंस कहता है कि हम बुद्धि जो है अपनी, उस बुद्धि का पूरा इस्तेमाल करते नहीं है। उसमें से बहुत थोड़ा इस्तेमाल करते हैं हम, थोड़ा परसेंटेज। अभी मुझे एग्जैक्टली आंकड़ा पता नहीं है, लेकिन हम अपनी बुद्धि के पूरा इस्तेमाल करें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम उसका बहुत कम परसेंटेज इस्तेमाल करते हैं, ऐसा साइंस कहती है। बाबा ने तो नहीं बोला है। बाबा ने ये बोला है कि जो बुद्धि की जो निर्णय शक्ति है वो हमारी कमजोर हो चुकी है। क्या राइट है या क्या रॉन्ग है, इसका निर्णय करने की जो शक्ति है वो कमजोर हो चुकी है। उसको पावरफुल बनाने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान है और योग है। जब आध्यात्मिक ज्ञान बुद्धि में बैठेगा, योग करेंगे, तब बुद्धि सात्विक बन जाएगी।
सात्विक बनेगी तो पावरफुल बनेगी। अभी बुद्धि विकृत बनी है, विकृत, विकृत माना विकारों के अधीन हो चुकी है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उसकी वजह से बुद्धि कमजोर है, वो डिसीजन नहीं ले पाती है, ये बात है। असल में बाकी कोई प्रॉब्लम है तो उसको रूट कॉज में हम जाएंगे और उसको हम फिश बोन की तरह बहुत तरह से सोचेंगे। बाबा बोलते हैं ना कि त्रिमूर्ति के पिक्चर के सामने बैठो और तुम्हारे अंदर में बहुत सारी बातें आएगी, उस पर विचार संगम मंथन करो। तो वो जो है तरह तरह की बातें हम सोचेंगे तो बहुत से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकता है रूट कॉज में जाकर। हाँ जी, ओम शांति। हेलो। ओम क्रांति। सॉरी सर, ओम क्रांति भाई। मोहर्रम का बे अर्थ क्या है? मुहर्रम, हाँ हाँ। अच्छा आप तो बड़े बेहद के अर्थ पूछते रहते हो। मुहर्रम, जो मोह बाबा में रमन करते बाबा बाबा से हैं, बाबा से मोह, राम से मोह, राम से हाँ से जो राम से मोह है वो मुहर्रम। हाँ हाँ। रमजान, राम मेरी जान है। मुहर्रम, जो राम से मोह लगा हुआ है वो मुहर्रम। तो दूसरा फेस्टिवल बकरीद। कौन सा? बकरीद। बकरी ईद। हाँ। बकरी तो मैं करने वाली होती है, उसको काटा जाता है, बलि दिया जाता है, तो मैंपन की बलि हो गई बकरी ईद के दिन। मुस्लिम सब तो बकरीद का फेस्टिवल क्यों क्यों करते हैं? हाँ हाँ हाँ। भाई जी आपको हिंदी में नर्सरी स्टूडेंट, इसलिए आप एडजस्ट करना चाहिए। अच्छा, बकरी मैं करने वाली है ना, हम्म तो मुस्लिम जो है वो तो लोभी है, हम्म छीना झपटी करने वाले, हम्म सबका लूटपाट करने वाले। हम्म मुसलमान जो है तो मैंपन का बलि देने की जो बात है वो बात है, लेकिन इनको उनको स्थूल रूप से उठा लिया। हम्म बकरा जो होता है वो मैं करती रहती है। तो संगम युग में जो अभी हमने श्लोकों में देखा ना, जिनको अहंकार आता है कि ये हमारा संप्रदाय है, ये सब कुछ हमारा ही है, और जो सारी दुनिया में फूट डालते हैं, तो अहंकार आना माना मैंपन का अहंकार आना कि हमारा मुस्लिम समाज ही जन्नत में जाएगा। एक अल्लाह जो है वही कयामत के समय मुसलमानों को बचाएगा, खुदा के बंदे बड़े मौज में रहेंगे। उनके अंदर मैंपन भरा हुआ है। इस मैंपन को खत्म करने की बात है, जिसमें बकरी ईद मनाई जाती है। दूसरा लेकिन वो फेस्टिवल, उस दूसरा फेस्टिवल मिलाडी नबी। है मिलाडी नबी। मिलाडी अभी क्या है, हाँ मैंने तो पहली बार सुन। मिला दिए ईद। अच्छा, मिला दिए ईद। हाँ अच्छा अच्छा। देखिए ईद ईद का जो फेस्टिवल है, जो ऐसा जो 6 साल की बच्ची थी जो तैयार नहीं हो रही थी मोहम्मद से शादी के लिए, तो उस वो महीनों दिन तक भूखी रही। हाँ तो ये लोग महीनों दिन तक उपवास करते हैं मुसलमान लोग। अच्छा वो राजी हो गई 1 महीना के बाद, तो लोग खुशी में ईद मनाने लगे। इसी की खुशी में ईद मनाते हैं वो लोग। और कोई उन ऐसा लोग का हम हम लोग जैसा था कोई नहीं भरा हुआ फिलोसफी भरा हुआ कुछ फेस्टिवल नहीं उन लोग का। ऐसा समझ में नहीं आया, क्या बोला भाई जी आपने? अरे विक्रांत उन्होंने भाई जी बोला क्या बोला आपने? आयशा जो थी वो मोहम्मद साहब उनसे शादी करना चाहते थे, तो उसने मना कर दिया था, वो भूखी रही है ना। फिर बाद में 1 महीना भूखी रही, फिर उसके बाद वो तैयार हो गई,
शादी करने के लिए, और उसको खुशियां मनाई गई, तो उसके खुशी में ये प्रोग्राम, ये त्योहार मनाया जाता है, ऐसा बोल रहे हैं। जब वो मान गई तो उसको शबे बारात बोलते हैं वो लोग। क्या बोलते हैं? शबे बारात बोलते हैं वो लोग। शबे बारात। आज तो पूरा मुसलमानों शबे के त्योहार निकाल दिए, हमने तो पहली बार बारात सुने। शबे हाँ, बारात होता है, मोहम्मद साहब का दांत टूट गया था। दांत टूट अच्छा गया था तो वो हलवा खाना पड़ा उनको। उसी वक्त से शबे बारात में लोग हलवा खाते हैं। हकीकत यही अच्छा है। अच्छा, ये बात है। कोई बात नहीं, कविता माता, और दूसरे प्रश्न पूछिए। भाई जी ईद का मीनिंग क्या है? ईद? हाँ जी हाँ जी। ईद का लिटरल बेहद में मीनिंग पूछ रहे हैं आप? हाँ जी हाँ जी। तो खुशी होती है ना, खुशी का दिन कहते हैं ना। बाबा बोलते हैं ना भाई जी कि जब इस्लामियों को बोला गया कि विकारों का दाम देना पड़ेगा, तो तब उनके मुंह से निकला, तो बाबा तो ऐसे बोलते हैं कि ई भी देना पड़ेगा क्या। अच्छा, बहुत बढ़िया बताया माता जी ने। अच्छे से एक्सप्लेन नहीं। हाँ, बाबा ने बोला विकारों का दान देना पड़ेगा। तो जो मुसलमान धर्म की आत्माएं रहेगी संगम युग में, उनको विकारों का दान देना इतना सहज नहीं है। द का अर्थ है देना, और ई माने ई, ये जो भ्रष्ट इंद्रियों से हम कर्म करते हैं, इसका भी दान देना पड़ेगा। अरे बड़ा डिफिकल्ट है। तो ई, द माना देना, तो इनके मुख से निकल गया ईद। बाबा ने एक्सप्लेन किया है ईब, बहुत दुखी से। हाँ, जो बहुत दुखी है ईब। हाँ, ईब के बारे में तो बाबा ने एक्सप्लेन किया है। कोई बात नहीं, आगे पूछिए दूसरा। ईद का अर्थ होता है हर्षोल्लास, उत्सव। क्योंकि वो ऐसा जो है तैयार हो गई ना, तो उसी की खुशी में मनाने लगे वो लोग। तो ईद का अर्थ होता है, गूगल कहता है, ईद का अर्थ होता है खुशी, हर्षोल्लास। ठीक है। भाई जी वो एक वीडियो भेजा है चैट बॉक्स में, उसमें बताया बाबा ने बताया? हाँ ईद के ऊपर है, मैं लिखूँ। लगाओ फिर, लगाओ इसमें स्क्रीन पे, बाबा के मुख से सुनो। जैसे कि आप मुरलियों में मुस्लिम धर्म को कहते हैं, माना विपरीत धर्मी कहते हैं, और उनके एक्ट द्वारा भी ये बात साबित होती है। फिर भी ऐसा संगम पर कौन सा पुरुषार्थ उन आत्माओं द्वारा होता है जिससे आत्माएं उन मुसलमानों से प्रभावित हो जाती हैं और प्रभावित होकर के मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो जाती है? वो खास बात कौन सी है? हाँ, वो एक को पकड़ने में परिपक्व हैं और एक में भी निराकार को पकड़ती है, साकार को नहीं पकड़ती। अगर साकार को पकड़ने वाली भी हैं तो जरूर वो इस्लाम धर्म में पहले जावेंगी, शुरुआत से ही, द्वापर युग से ही आ जाएंगी। नहीं तो मोहम्मद जब आता है तब आवेंगी। ईद शब्द का क्या शाब्दिक अर्थ है? ईद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? जब भक्ति मार्ग में, मुसलमानों की भक्ति मार्ग जो है, उस भक्ति मार्ग में सबसे खुशी का दिन कौन सा होता है?
उसके बाद बकरीद, सबसे खुशी का दिन ईद। ई शब्द जब मुंह से निकलता है तो कठिनाई पूर्वक आत्मा अनुभव करती है या खुशी का अनुभव करती है? कठिनाई का अनुभव करती है। माने कोई ऐसा भी क्षण उन आत्माओं के जन्मों में एक जन्म में आता है जो उन्हें बड़ी कठिनाई होती है। जैसे बाबा ने कहा है ये इस्लामी सबसे पहले मरेंगे। तो जब मरेंगे तो उन्हें जो सबसे प्यारी चीज होगी वो देनी पड़ेगी या ना? कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो उनके मुंह से ई निकल जाता है। ज्ञान मार्ग में वो ईद वास्तव में खुशी की बात है, लेकिन वो खुशी आने से पहले आत्मा को थोड़ी मुश्किल या अनुभव होती है। और बताओ वो क्या चीज है जो उन्हें देने में बड़ी मुश्किलात आती है? देवान वो तो सेकेंडरी चीज है, उनके सेकेंडरी त्योहार है, उसे कहते हैं बकरीद। क्या? हाँ, बकरा होता है देवान की निशानी। मैं वो देवान छोड़ना वो सेकेंडरी बात है। लेकिन उससे भी बड़ी चीज छोड़ना उनके लिए कौन सी मुश्किल है? काम विकार है। काम विकार में भी जिनसे उनका लगाव लगा पड़ा है, जिनकी सुरक्षा के लिए वो जानमारी करते रहे, युद्ध में जाएंगे तो भी साथ लेकर के जाएंगे। क्या? उनको छुपा छुपा के रखेंगे हर समय। तो इससे क्या साबित होता है कि उन्हें सबसे ज्यादा प्यारी चीज कौन सी है? वही देह का लगाव है। और ओम शांति भाई जी। हाँ जी। भाई जी रिवाइज्ड मूर्तियां कब से कब तक चलाई गई थी? और फिर हाँ जी, रिवाइज मुरलिया किसके, बाबा के द्वारा या बीके में पूछ रहे? हाँ मैं वही पूछ रही हूँ। 69 तक ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो मुरलियां ब्रह्मा चलाई बाबा गई के तो द्वारा 69 तक चली। उसके बाद उन्हीं मुरलियों को रिवाइज करते गए ब्रह्म कुमारी वाले, रिवाइज करते गए। जैसे जो वानियां चली उसको बाबा ने शरीर छोड़ने के बाद फिर से देव वन बाय वन एक एक मुरली फिर से रिवाइज करते गए, सेम मुरलियां। जैसे एक 1173 की मुरली है, तो वो 1173 की मुरली एक्चुअल में रिवाइज मुरली होती थी। 65 में चली होगी या 66 में चली होगी, तो सारी मुरलियां उन्होंने रिवाइज करना चालू कर दिया। जब तक चली तब तक चली, जब खत्म हो गई तो फिर से रिवाइज किए। और 76 से जो शिव बाबा के द्वारा चलाई गई मूर्तियां, वो तो उनको तो फिर रिलाइजेशन कोर्स बोला जाता है ना? क्या बोला जाता है? रियलाइजेशन कोर्स। रियलाइजेशन कोर्स, आत्मा का रियलाइजेशन। हु एम आई, मेरा पार्ट क्या है इस सृष्टि रूपी रंगमंच में। उसी रियलाइजेशन कोर्स में सन 76 से लेके 40 साल मेहनत करके 8 अष्टदेव अपनी सीट पे सेट हो जाते हैं। रियलाइजेशन कोर्स का सार ये निकलता है कि 40 साल बाप को इतना ज्ञान विस्तार में जाने के बाद उन 8 को पता चलता है कि मेरा ये सीट है।
और उसी रियलाइजेशन कोर्स से 2028 में 108 को पता चलेगा कि मेरा ये सीट है करके। ये है रियलाइजेशन कोर्स। हाँ जी ठीक है बच्चे। 800 करोड़ में कितने निकलते हैं? 800 करोड़ पॉपुलेशन, 8 बिलियन, 800 करोड़ में सिर्फ 8 निकलते हैं। अभी जो मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम हुआ जिससे डॉक्टर बनते हैं, 12th होने के बाद, +2 का एग्जाम देने के बाद बच्चे मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, नीट बोलते हैं उसको। उसमें कितने स्टूडेंट्स बैठे थे पूरे भारत में पता है? 26 लाख बैठे थे। और उन 26 लाख में हजारों का सिलेक्शन हो जाएगा जो ऑल ओवर इंडिया मेडिकल कॉलेजेस से। लेकिन जब अष्टदेवों का सिलेक्शन होता है तो 800 करोड़ दुनिया में सिर्फ 8 सीट फिक्स होते हैं, सिर्फ 8। मतलब 100 करोड़ में सिर्फ एक, 100 करोड़ में एक नंबर, 800 करोड़ में सिर्फ 8 सीट। और फिर 108 भी, 800 करोड़ में से 108। तो कितना बड़ा एग्जाम है देखो सृष्टि का। और हम कैसे मस्ती मार रहे हैं? मार रहे या नहीं मार रहे? सृष्टि का इतना बड़ा एग्जाम, सृष्टि के इतने बड़े पद, महाराजा राजाएं बनते हैं जन्म जन्मांतर के। और आलस्य, अलबेलापन, ईश्वरीय सेवा नहीं, कर्म बंधन में, मोह में जकड़े हुए फंसे पड़े हैं। किसी को किस चीज का बंधन, किसी को किस चीज का बंधन, बहाने 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 हैं। तो इतनी बड़ी एग्जाम है, वो बच्चे कैसे प्रिपेयर तैयारी करते हैं एग्जाम का, दिन रात एक कर देते हैं। करते हैं या नहीं करते हैं? घर में होंगे ना बच्चे, तैयारियां करते हैं। मेडिकल की एंट्रेंस एग्जाम है, इंजीनियरिंग की एंट्रेंस एग्जाम है, दिन रात पढ़ाई पढ़ते हैं। और हमारी इतनी बड़ी एग्जाम बेहद की, 800 करोड़ में से 108 आत्माओं का चुनाव होगा। कितना सीरियस होके पढ़ाई पढ़नी चाहिए। हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ। जनवरी 26 रिपब्लिक डे और अगस्त 15 इंडिपेंडेंस डे का बेहद अर्थ क्या है? अच्छा, बेहद अर्थ। 15 अगस्त को स्वतंत्रता हुई। स्वतंत्रता कोई हद की स्वतंत्रता की बात नहीं है। बाबा ने बोला है असली स्वतंत्रता वो स्वतंत्रता है जहां विकारों से मुक्त हो जाए, विकारों से स्वतंत्र हो जाए, 5 विकार खत्म हो जाए, मन का बंधन खत्म हो जाए, मन के विकार खत्म हो जाए, आत्मा पूरी निर्विकारी बने, दुखों से मुक्ति हो जाए, कर्म बंधनों से मुक्ति हो जाए, वो असली स्वतंत्रता है। भारत स्वतंत्र हुआ लेकिन दुखों से मुक्ति तो हुई नहीं, कर्म बंधनों से मुक्ति तो हुई नहीं, विकारों से मुक्ति तो हुई नहीं। असली स्वतंत्रता बाप आके दिलाते हैं। ईश्वरीय ज्ञान सहज राजयोग के द्वारा आत्मा इस माया, मोह, विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, दुख, इन सारे कर्म बंधनों से मुक्त अनुभव करती है। वो असली स्वतंत्रता है। और 26 जनवरी रिपब्लिक डे, बाबा ने तो बोला है प्रजा का, प्रजा के ऊपर का जो राज्य है वो बेकायदे राज्य है। प्रजासत्ताक दिन बोलते हैं उसको, 26 जनवरी को, 26 जनवरी रिपब्लिक डे। तो बाबा ने मुरली में बोला है प्रजा का, प्रजा के ऊपर जो राज्य है वो बेकायदे राज्य है।
अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा। ऐसी दुनिया की हालत हो जाती है प्रजातंत्र सरकार में। जिस दाम में मिठाई बेचते हैं उसी दाम में क्या बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं। तो दुनिया में महंगाई भी बढ़ जाती है, बेरोजगारी भी बढ़ जाती है और दूसरी दूसरी समस्याएं पूरी तरीके से बढ़ जाती है। तो ये गणतंत्र जो दिवस है जिसमें प्रजा का राज्य स्थापन होता है, ये किसकी शूटिंग है? कौन से धर्म का बोलबाला हो जाता है 10 धर्मों में से? आर्य समाजी, अर्धनास्तिक, आर्य समाजी। तो शूटिंग पीरियड में भी जब आर्य समाजियों का राज्य आएगा तो राजाई खत्म हो जाएगी और ब्राह्मणों की दुनिया में बाबा ने जो राजा स्थापन की वो पूरी तरीके से खत्म होके प्रजा के ऊपर राज्य शुरू हो जाएगा। तो उसकी यादगार में है, शूटिंग पीरियड में भी ऐसा समय आएगा कि पूरी तरीके से प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य हो जाएगा 2028-29 में ब्राह्मणों की दुनिया में। बाबा ने तो जार राज्य जब मुझे रशिया में जब जार राज्य पूरा खत्म हो गया तो उसके ऊपर ब्रॉड डबा में बताते थे जार राजाओं को तो रशियंस जो नास्तिक विचारधारा है, मार्क्सिस्ट, स्टालिन, लेनिन स्टालिन, उन्होंने खत्म किया जार राजाओं को। तो क्रिश्चियन से नास्तिक निकले और जब नास्तिक का बोलबाला हो गया कलयुग के अंत में, तब जाके राजाई खत्म कर दी उन्होंने। ओम शांति भैया जी। ओम शांति। भैया जी, कई मुरलियों में बताया कि धीरे धीरे विनाश होगा और कई मुरलियों में बताया कि अचानक का पाठ चलेगा। तो इसका मतलब कैसे हम जैसे कि अभी हम पुरुषार्थ का जमा करेंगे तो उस समय काम आएगा, जिस समय मतलब तामसी प्रपंच जब हो जाए, तो ये इसका अचानक होगा या धीरे धीरे होगा? बाबा ने मुरली में बोला है कि कोई डेट फिक्स नहीं होगी, संदर्भ दोनों का अलग अलग है, दोनों बातों का कॉन्टेक्स्ट जिसको बोलते हैं, कोई डेट फिक्स नहीं होगी। जब बच्चे बाबा को विनाश का डेट पूछते तो बाबा ने बोला विनाश की डेट फिक्स नहीं होगी, जो होगा वो अचानक होगा। बाकी अप्रोक्सीमेटली टाइम पीरियड तो पता ही है, 2036-37 तक सारी दुनिया का विनाश, 2036-37 तक अप्रोक्सीमेट बताया हुआ है, बाबा ने तो ऐसा डेट नहीं बताई। बाबा ने तो ऐसा भी कहा कि जब बच्चे निश्चिंता में आ जाएंगे उसी समय विनाश करा दूंगा। हाँ जी, हाँ जी। जब पूरी दुनिया, बाहर की दुनिया भी जब ऐसा उनके सबके इस बात से अलबेले हो जाएंगे कि विनाश कुछ होने वाला नहीं है अभी, तब अचानक विनाश हो जाएगा। और ब्राह्मणों की दुनिया में जो विनाश होगा तो वो तो पहले होगा, बाहर की दुनिया में बाद में होगा। तो ब्राह्मणों की दुनिया में संगठन टूटना, अनिश्चय बुद्धि होना परमात्मा के पाठ के प्रति, ये विनाश है। ये तो ब्राह्मणों की दुनिया में अभी भी हो रहा है और बढ़ता जाएगा 2028 तक। महाशिवरात्रि जितनी जितनी स्थापना होती जाती है उतना उतना विनाश हो जाता है। तो आगे चल के ऐसा भी समय आएगा ब्राह्मणों की दुनिया में कि ग्लानि के बम फूटेंगे बड़े बड़े महारथियों के, और ढेर सारी लाखों की तादाद में, मतलब ढेर सारी तादाद में विनाश होगा, अनिश्चय बुद्धि मौत मारे जाएंगे। जब भूकंप आएंगे तो बड़ी बड़ी इमारतें गिर जाएगी। तो ये जो कन्या माता रूपी जो संगठन बने हुए हैं, बड़े बड़े संगठन रूपी किले, ये सारे टूट फूट जाएंगे, ताश के पत्ते के जैसे बिखर जाएंगे। ऐसी ऐसी बातें आएगी ड्रामा में जिससे हिल जाएंगे सारे के सारे।
विनाश जो है वो अचानक होना है। ब्राह्मणों की दुनिया में भी शांति शांति ऐसे लगेगा, एकदम शांति है, अभी कुछ नहीं होने वाला है, और अचानक ऐसी ऐसी बातें आएगी कि ब्राह्मणों की दुनिया में भी विनाश हो जाएगा, संगठन रूपी किले टूट जाएंगे। हेलो भाई जी हेलो हाँ, एवरी ईयर सितंबर 5 टीचर्स डे मनाते हैं। वेद में टीचर्स डे का क्या अर्थ? 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाते हैं। तो वेद का बाप टीचर और सदगुरु कौन है? शिव बाबा। शिव बाबा बाप टीचर और सदगुरु है। तो शिव बाबा इस सृष्टि पे आके परम शिक्षक बनके, टीचर बनके जो ज्ञान देता है बच्चों को, मनुष्य से देवता बनाता है, उसकी यादगार में है। लेकिन एक्चुअल में जो टीचर्स डे मनाया जाता है वो तो जो ये वेस्टर्न फिलोसॉफी से आया है, वेस्टर्न कंट्रीज से आया है। बाकी हमारे इधर जो मनाई जाती है वो गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है भारत में। जो गुरु पूर्णिमा होती है वो मनाई जाती है हजारों साल से। तो सच्चा सच्चा सदगुरु तो शिव शंकर भोलेनाथ है। सदगुरु शिव शंकर भोलेनाथ को चित्रों में दिखाया हुआ है कि सप्तर्षियों को पढ़ाई पढ़ा रहे। तो उसकी यादगार में गुरु पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है, ये अर्थ है। बाकी टीचर्स डे तो इन्होंने लाया है वेस्टर्न वालों ने। भाई जी गुरु पूर्णिमा अलग है ना और टीचर्स डे अलग है ना, ये दोनों एक ही है? अलग अलग है मेरे ख्याल से। अलग है भाई, क्योंकि गुरु पूर्णिमा का रोज साईं बाबा का भी कुछ विशेषता है। दत्तात्रेय का व्यास पूर्णिमा बोलते हैं भाई जी। अंग्रेज लोग राज किया ना, इसीलिए टीचर्स डे मनाता। हम लोग टीचर्स डे नहीं मनाते। भाई जी ठीक बोल रहे हैं, गुरु पूर्णिमा मनाते हम लोग, गुरु पर्व। अंग्रेजों के राज्य की तो है बहुत सारी चीजें, अभी दही खाए अंग्रेजों का राज्य है। ये टीचर्स डे ना ऊपर आंध्र प्रदेश में सर्वपल्ली राधाकृष्ण उनका यादगार से टीचर्स डे बनाते। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है ना, तो मेरे ख्याल से इंजीनियर थे, इंजीनियरिंग की थी उन्होंने, फर्स्ट सिविल इंजीनियर या ऐसे कुछ थे शायद। शिक्षा एजुकेशन सेक्टर में बहुत काम किया उन्होंने। भाई जी वो टीचर है ना, सर्वेपल्ली राधाकृष्णन टीचर है, इंजीनियर नहीं है। हाँ टीचर है, विश्वेश्वरैया है। हाँ विश्वेश्वरैया है इंजीनियर, विश्वेश्वरैया इंजीनियर है। हाँ सर्वेपल्ली राधाकृष्णन टीचर है। टीचर लेकिन ये कंसेप्ट तो आया है उधर से ही आया है, विदेशों से आया है। हमारे यहाँ तो गुरु पूर्णिमा का त्योहार है। भाई जी ये जो अभी जो चल रहा है ना, हैप्पी बर्थडे, ये बर्थडे के रिवाज तो वेस्टर्न कल्चर में आती है, तो भारत में तो एक बर्थडे पार्टी चल रहा है। हर समय हर बच्चों को जो बर्थडे मनाते आए, तो संगम युग के यादगार कैसे लागू होता है? नहीं, यहाँ भी बर्थडे था, लेकिन ये बाकी ये जो परंपरा है, केक काटना, ये सारी चीजें नहीं थी यहाँ पे। तो जो बर्थडे है वो प्रत्यक्षता रूपी जन्म की निशानी है। जो प्रत्यक्षता रूपी जन्म हुआ, जो श्रेष्ठ आत्माएं ब्राह्मणों की दुनिया में, उसकी यादगार में है वो। तो बाबा ने अभी बोला ना, जो 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 इस्लाम जब मरे, वह
सारा माने काम विकार के ऊपर छोड़ देते हैं, पूरा से इस्लाम मरते हैं। तो ऐसा माफिक तो हमारे जो ब्राह्मण दुनिया में तो जो ना धर्मों का है तो अपना अपना जो छिलका जब उतारती है तो वैसा माफिक हाँ तो जन्म होगा ना अलग अलग धर्म का। हाँ जी, हाँ जी। जो जो पाठधारी अपना देहाभिमान का छिलका जब जब उतारेगा उसका प्रत्यक्षता रूपी जन्म हो गया। यहाँ भी दो प्रकार के जन्म है। एक तो ज्ञान में परमात्मा के ऊपर निश्चय बुद्धि होना, एडवांस ज्ञान में आना, वो भी एक जन्म है। और दूसरा जन्म है अपने सीट पे सेट हो जाना। हु एम आई, मेरा पार्ट क्या है, ये बुद्धि में फिक्स हो जाना, वो दूसरा जन्म है। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी मैंने सुना है लौकिक में जो ये बर्थडे केक काटना बोलते हैं ना, हाँ, तो ये सब रिश्ता को काटना सिखाते हैं। माँ बाप को रिश्ता काटना, दादा दादियों को लौकिक में सबको काटना पहले ही सिखा दिए हैं। ओम अच्छा शांति भाई जी। अच्छा, नष्ट हुआ बनना। नहीं माता जी, बहुत दूर की बात बताया है मैंने। बाइबल में लिखा हुआ है कि मैं कोई दुनिया में शांति स्थापना करने नहीं आया हूं, मैं तलवार लेकर आया हूं। बाप बेटे के बीच में रिश्ता काटने के लिए, पति पत्नी के बीच में, बाप बेटी के बीच में रिश्ता काटने के लिए आया हूं। बाइबल में ऐसा लिखा। भैया भैया जी एक प्रश्न है मुझे कि हाँ जी। जैसे अंतिम समय पे बहुत तामसी रूप धारण करके महाकाली जब इतनी उग्र में अवस्था में आती है तो भक्ति मार्ग में जैसे बताया जाता है शंकर भगवान तो उनके चरणों में लेट जाते तब जाकर के उनका गुस्सा शांत होता है। तो फिर आदिदेव आदि नारायण को तो सभी पहचानते हैं माता पिता, फिर इनका पाठ उसके बाद क्या होता है? उनको वो शांत कैसे होती है और फिर वो संगम के आदि नारायण तो लक्ष्मी माता और राम वाली आत्मा बनती है, फिर इनका स्थान कहाँ, इनको क्या पद मिलता है इनका, ये कहाँ पर होती है? राजमाता है वो, राजमाता। सासू माँ होती है ना घर में। जब राज परिवार होता है तो राजा के बाजू में राज दरबार में रानी बैठती है, और जो राजमाता होती है वो उससे भी ऊंचे स्थान पे बैठती है, पता है। तो जगदम्बा जो है वो राजमाता है। और जब तक जगदम्बा जो है, जब तक लक्ष्मी से स्वभाव संस्कार ना मिले तो दोनों मिलके क्या बन जाती है, महागौरी बन जाती है। लक्ष्मी और जगदम्बा ये दोनों मिलके जब एक हो जाती है तो महागौरी कहलाती है। इसलिए भक्ति मार्ग में चित्रों में दिखाया है कि जगदम्बा जो ज्ञान का कलश है वो किसको दे रही है, लक्ष्मी को दे रही है। लक्ष्मी फिर उस ज्ञान धन को बांटने के निमित्त बन रही है। तो ये क्या है भैया जी के शंकर भगवान उनके चरणों में जब लेट जाते तब जाके उनका गुस्सा शांत होता है? तो चरणों में लेटते नहीं है, लेट जाते हैं वो, पैर वो पाव से पाव दे देती है उनके ऊपर, वो नाटक करती है, नौटंकी। बाबा ने बोला है जगत पिता और जगदम्बा दोनों का पाठ बड़ा अड़भंगा है, ना इजीली समझ में नहीं आएगा। जब वो विनाश के लिए निकलती है तो विनाश कैसे करती है, जो भगवान की भुजाएं उनको काटती जाती है, उनको काटना मना निश्चय बुद्धि बनाना। तो कैसे काटती है, ग्लानी करती है। क्या ग्लानी करती है, अरे ये भगवान वगैरह कुछ है नहीं, ये तो विकारी है, ये तो शैतान है, ऐसे ऐसी ग्लानी सुनाती है। ग्लानी कर करके बाप के जो भुजाए, बाप के जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं उनको अनिश्चय बुद्धि बना देती है। और जब ये काम करते 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 विकराल रूप धारण करती है तब जाके वो उसके छाती के ऊपर पैर रख देती है, माना उसकी इतनी ग्लानी करती है
तो शंकर जी भगवान लेट जाते हैं, मतलब वो कुछ विरोध नहीं करते हैं। प्रैक्टिकली जब होगा तब वो कुछ विरोध इसलिए नहीं करेंगे तो क्योंकि उनको पता चलेगा अरे ये तो मेरा काम कर रही है विनाश का। जब तक ब्राह्मणों की दुनिया में विनाश होगा नहीं, अनिश्चय बुद्धि मौत मारे नहीं जाएंगे, तब तक सूर्यवंशी परिवार कौन सा है पता कैसे चलेगा। सारे के सारे विधर्मी सबको अनिश्चय बुद्धि मौत सुला देगी वो, और सूर्यवंशी यो की छटनी हो जाएगी निश्चय बुद्धि जो बच्चे हैं। इष्टदेव भी प्रत्यक्ष हो जाएंगे पूरी तरीके से। तो महाकाली जो है उसका पाठ कल्याणकारी है। तो भले शंकर के ऊपर पैर देती है, लेकिन उसकी बुद्धि में देखा है, चित्र में अगर देखेंगे तो उसके सर के ऊपर बुद्धि में शंकर का चित्र दिखाया है, क्योंकि उसके बुद्धि में वो शिव बाबा है, उसके साथ है बुद्धि योग। लेकिन ये भगवान की युक्ति है, इसलिए मुरली में बोला शंकर की जगह जगदम्बा को बिठाया होता तो समझाने में सहज हो जाता था, क्योंकि विनाश का कार्य शंकर करता नहीं है, खुद चालाक है, बहुत बहुत चालाक है। शक्तियों के द्वारा विनाश का कार्य कराता है, और शक्तियों में मुख्य शक्ति है जगदम्बा महाकाली, उसी के द्वारा कराता है। बुद्धि उसकी है, शंकर की प्रेरणा भी उसकी है, कार्य करने वाली वो है। वो तो डिब्बा है और उसमें प्रवेश करती है ब्रह्मा की आत्मा। ब्रह्मा की आत्मा उस शरीर रूपी डिब्बी में प्रवेश करके महाकाली का तामसी विनाशकारी पाठ बजाती है। तो शंकर भगवान खुश हो जाते हैं, ये तो मेरा कार्य चल रहा है, करो 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 विनाश, इसलिए लेट जाते हैं। ये अर्थ है उसका। माना सूर्यवंशी बच्चों को प्रत्यक्ष करने के लिए ही जगदम्बा निमित्त बनते हैं ना भाई जी? हाँ जी, सहयोगी बनती है सूर्यवंशियों की वो तो, लेकिन खेल ये समझ में नहीं आता है भलो भलो को। अभी जब वो ग्लानी करना चालू करती है तो अच्छे अच्छे ज्ञान में चलने वाले महारथी प्रभाव में आ जाएंगे उसके। वो दिति है, दिति किसकी? दिति से दैत्य निकले, चंद्रवंशी से इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन, सन्यासी सारे विधर्मियों की पालना करने के निमित्त बन जाती है। सूर्यवंशियों की पालना करने के निमित्त नहीं बनती है, सारे विधर्मियों की, उनको अपनी भुजाएं बना देती है, भगवान की भुजाएं काट देती है, और उन भुजाओं को काट काट के अपनी कमर की लज्जा बचा देती है। महाकाली, काली, कोई मुंह काला करता है तो उसको बोलते काली। अरे क्या मुंह काला करके आई, कहां से? कोई खराब काम करके आई। महाकाली कोई बड़ा खराब काम कर दिया, महाव्यभिचारिणी का काम कर दिया, उसकी भुजाएं भी सारे ब्राह्मण परिवार में विनाश का कार्य करती है। जो परमात्मा की भुजाएं उनको काट देती है। महाकाली के हाथ में 2 झाड़ू दिखाए। झाड़ू चैतन्य झाड़ू है या जड़ झाड़ू है? चैतन्य झाड़ू है। चैतन्य, कोई चैतन्य, उसकी भुजाएं कोई कन्या है, उनको उनके द्वारा वो साफ सफाई का काम करती है। लक्ष्मी आएगी तो साफ सफाई होनी चाहिए ना। लक्ष्मी किस कुल में आएगी? सूर्यवंशियों में आएगी या इस्लाम वंशियों में आएगी या क्रिश्चियन वंशियों में आएगी? सूर्यवंश में आएगी। सूर्यवंश आएगी। तो इस 9 धर्म की आत्मा एडवांस पार्टी में बैठी हुई है। जब तक सफाया नहीं होगा, जब तक क्लियर कट दिखाई नहीं देगा कि कौन सूर्यवंशी है, कौन इस्लाम वंशी है, कौन बौद्ध वंशी है, जब तक क्लियर कट दिखाई नहीं देगा तो कैसे आएगी वो सूर्यवंशी कुल में? अभी तो किसी को भी पूछो, बच्चा एडवांस पार्टी का यही बोलेगा कि मैं ही सूर्यवंशी हूँ, बाकी सारे विधर्मी है। ये खेल है आज की तारीख में। तो कुछ होना चाहिए ना बड़ा। वो करेगी जगदम्बा महाकाली, सारी छटनी कर देगी पूरी, मालाएं भी प्रत्यक्ष हो जाएगी उसकी वजह से। सारा कल्याणकारी है। साक्षी भाव होके ड्रामा देखना है। जो डर गया समझो मर गया। जो बोलेगा अरे ये क्या हो रहा है,
ये कैसा ज्ञान? अभी जैसे ज्ञान में चलने वाली जो माताएं, उनके युगल अगर ज्ञान में नहीं चल रहे तो वो बोलते हैं ना, अरे तुम्हारा कैसा ज्ञान है रे ये, पहले तुमने वो बाबा को पकड़ा था, अभी क्या हो गया तुम्हारा, तुम तो उधर सेंटर पे जाते नहीं हो, वहां से भी तुमको निकाल दिया, क्या आपस में झगड़े करते रहते हो, तुम क्या दुनिया का सुधार करोगे, तुम क्या दुनिया का कल्याण करोगे, तुम्हारा आपस में ही एक दूसरे से पटता नहीं है। बोलते हैं या नहीं बोलते? जी भाई जी, हैं? बोल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको पता नहीं है ये सारी सृष्टि का ये रुद्र ज्ञान यज्ञ जो है, इसमें जो फॉर्मूले है बाबा के कि एक तरफ हाहाकार, दूसरी तरफ जय जयकार, विनाश ज्वाला यज्ञ कुंड से निकली, तो ये विनाश होना माना संगठन टूटना, ये यज्ञ कुंड से विनाश की शुरुआत हो जाती है। 8 राजा ये स्पष्ट दिखाई देगी। ये इनको क्या पता ये सारी गहराई है ज्ञान की। तो इसलिए जो अज्ञानी है उनकी बातों से प्रभावित नहीं होना है कि घर में बैठ गए इन्होंने ऐसा बोला करके। हमारे अंदर ताकत होनी चाहिए ज्ञान की। ईश्वरीय परिवार में जो भी चीजें हो रही है, आज नहीं तो कल उन सारी चीजों में कल्याण समाया हुआ है। भाई जी, जो ट्रिब्यूनल कहते हैं ना, तो ये जो ट्रिब्यूनल बैठेंगे ना, तो ये इसके ऊपर कुछ रिलेशन है? ट्रिब्यूनल अंत में तो ट्रिब्यूनल बैठेगी ना। ट्रिब्यूनल बैठेगी, जिसके लिए क्रिश्चियन लोग बोलते हैं जजमेंट डे, जजमेंट डे, जिसके लिए मुस्लिम लोग बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, कयामत के समय वो सबका ये होगा, फैसला होगा। तो ये जो ट्रिब्यूनल है, ब्रह्मा विष्णु शंकर, चीफ जस्टिस धर्मराज, ये ट्रिब्यूनल बैठेगी। ये बड़े से बड़े एग्जामिनर है, बड़े से बड़े जज है, फैसला करेंगे, फिर सजाएं देगी। धर्मराज सजा देने के निमित्त बनेगा, ब्रह्मा की आत्मा प्रवेश करके सजा देने के निमित्त बनेगी, धर्मराज कपाल बजाएगी। ओम शांति, ओम क्रांति भाई। जगन्नाथ का नूतन शरीर ढूंढने का पीछे का राज। क्या बोल रहे? जगन्नाथ का नूतन शरीर, नूतन शरीर, नूतन शरीर ढूंढने का पीछे का रहस्य। नूतन शरीर ढूंढने का, हाँ, पीछे का रहस्य, राज। क्या मुझे प्रश्न नहीं समझा? वो पूछना चाह रहे हैं कि बार बार जब शरीर मतलब उन मूर्तियों को मतलब ले जा करके नदी के पार रखते हैं, फिर नया शरीर बना के रखते हैं, उसका क्या मतलब है? शायद तीसरा जगन्नाथ का कितनी बार होता है, कितने सालों में होता है? एक बार 12 साल, 12 सालों में बदला जाता है। भैया जी जो शूटिंग हुई थी शायद मतलब इस तरह से 12 साल में तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए 40 से 50 साल लगते हैं। तो 1976 से लेके 2028 तक का जो पीरियड है, बाप का संपूर्णता वर्ष 1977, वहां से लेके 2027-28 तक का पीरियड जो है, इसमें जो अलग अलग शूटिंग पीरियड में अलग अलग तरीके से राम की आत्मा जो है वो प्रत्यक्ष होती है। तो जैसे 76 में प्रत्यक्ष हो गई, फिर 89 में जब 9 कन्याएं सरेंडर हो गई, 88-89 में 12 साल के बाद, फिर 88 से लेके 98 में बाबा को जेल हो गई। अभी उसमें तो 10 साल ही हो रहे हैं, लेकिन बाबा ने इसी तरीके से समझाया। 98 में बाबा को जेल हो गई, ब्राह्मणों की दुनिया में एडवांस पार्टी में अर्धविनाश हो गया, झूठे केसेस दाखिल किए गए, बदनाम किया गया।
फिर उसके बाद 12 साल के बाद 2010-11 में फिर से बड़ा कांड हो गया फरुखाबाद में। एक मीना बहन नाम की कन्या सरेंडर हो गई और उसमें पुलिस फोर्स आई। उस समय के जो गृह मंत्री थे बांदा के नसीमुद्दीन सिद्दीकी, उनके द्वारा पुलिस को ऑर्डर देके बहुत जोर जबरदस्ती की गई आश्रम में। पूरे यूपी के अखबार में बाबा की आश्रम की आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की ग्लानि की गई। फिर से विश्वविद्यालय की ग्लानि की गई। फिर से एक बार प्रत्यक्षता, तो अलग अलग प्रत्यक्षता में, इसलिए वो अलग अलग तरीके से उनकी जो कपड़े हैं वो चेंज करते रहते हैं। जो अवस्था है वो शूटिंग पीरियड में एक जैसी रही या चेंज होती रही। फिर उसके बाद फिर से 2018 में ग्लानि हो गई, प्रत्यक्षता हो गई। फिर अभी 2028 में होगा। तो अलग अलग इंटरवल्स में जो संगम युग में शूटिंग होता है उसको भक्ति मार्ग में इन्होंने इसकी परंपरा बना दी। हेलो हाँ जी। हेलो। कलयुग शूटिंग काल में 4 अवस्थाओं से गुजरता है। गुजरना मना सतो प्रधान, सतो सामान, रजो प्रधान और तमो प्रधान। 2000 से 2003 तक शूटिंग में नूदु है। क्या क्या रहस्य सृष्टि चक्र में से 2003 2000 से 2003 तक 4 अवस्थाओं से कैसे गुजरा यज्ञ? हाँ, एक वर्ष का क्या क्या रहस्य, क्या क्या रहस्य हुआ 2001 में, क्या हुआ? सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। बाबा ने कुछ कुछ इसका विस्तार में बताया। बाकी यज्ञ की जो अवस्था है वो अवस्था इन 4 अवस्थाओं से गुजरी। बाकी ऐसी कोई घटनाएं तो हुई नहीं 2001 से लेकर 2004 तक। बाकी जो तमो प्रधानता आ गई पूरी ब्राह्मणों की दुनिया में, संगठन बढ़ता गया। बाकी 76 से लेके उसका क्लैरिफिकेशन बाबा ने अच्छे अच्छे दिए। स्टार्टिंग को अभी सतयुगी शूटिंग में जो 4 अवस्थाओं से गुजरा यज्ञ, पहले सतो प्रधान शूटिंग हुई 1960 तक, फिर उसके बाद सतो सामान्य, फिर रजो, फिर तमो में बाबा ने बताया जो रामलीला मैदान जो है दिल्ली का, वहाँ मेगा प्रोग्राम किए गए, प्रदर्शनी की सेवा हुई, ढेर सारी आत्माओं को संदेश मिला। मेले में महिला इकट्ठा होता है तो उसमें तमो प्रधान शूटिंग हो गया। भैया जी, मैंने बीके के साकार मूल्य में बहुत बार सुना है कि सिविल भारत का गायन सिविल वार का है। सिविल वॉर कैसे होगा? भारत का गायन नहीं, भारत में गृह युद्ध होगी, हिंदू मुस्लिम सिविल वार। तो वो बाहर की दुनिया में भी जो भारत का जो देश है अपना, इसमें हिंदू मुस्लिम सिविल वार होंगी 2027-28 में। यज्ञ के आदि में भारत पाकिस्तान जब बंटवारा हुआ, पार्टीशन हुई, तब हिंदू मुस्लिम सिविल वार्स हुए। तो सेम टू सेम आदि सो अंत में भी जो 10 साल है 2017 से लेके 2037-38 तक, ये जो 10 साल है उसमें 2027-28 में हिंदू मुस्लिम सिविल वार्स होने के चांसेस है भारत के अंदर। ये हो गई हद की बात। बेहद में जो ब्राह्मण परिवार है उसमें भी हिंदू मुस्लिम है। हिंदू कौन हो गए? वही सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो ग्रुप रहेगा वो हिंदू, और जो कट्टर मुसलमानों का ग्रुप रहेगा एडवांस पार्टी के अंदर बीज रूपी दुनिया में, उन दोनों के बीच में सिविल वार्स होगी, गृह युद्ध छिड़ेगा।
ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों की युद्ध होगी, खूनी नाहक खेल होगा। खूनी नाहक खेल होना माना संकल्पों का खून बहेगा, विरोधाभास का, ऐसा संकल्पों का खून बहेगा एक दूसरे के प्रति। व्यर्थ का होगा। चाहे ब्राह्मण परिवार में जो महाभारत गृह युद्ध जब चालू हो जाएगा, तब हाथी से हाथी रूपी महारथी लड़ेगा, पैदल से पैदल लड़ेगा, महावीर से महावीर लड़ेगा, घुड़सवार से घुड़सवार लड़ेगा। तो हरेक का प्रतिद्वंद्वी फिक्स होगा, ये मेरा प्रतिद्वंद्वी है, और ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों की लड़ाई उसको करनी पड़ेगी, और वो नहीं करेगा, पीठ दिखाएगा, तो फिर वो सूर्यवंशी साबित नहीं होगा, वो विधर्मी साबित हो जाएगा। बाहर की दुनिया में भी जो आर्मी बनी हुई है, सेना, उसमें सबसे आगे किनको रखते हैं पता है आपको? आर्मी की जो है, आर्मी जो होती है, उसमें राजपूतों को सबसे आगे रखते हैं, गोरखा बटालियन को सबसे आगे रखते हैं, राजपूत को सबसे आगे रखते हैं, मराठा को सबसे आगे रखते हैं, या किसको आगे रखते हैं सबसे ज्यादा? राजपूत को नहीं, रॉन्ग आंसर। मुसलमानों को सबसे आगे रखते हैं, मुसलमानों को, क्योंकि पता है ये कभी भी धोखा दे सकते हैं, इसलिए उनको सबसे आगे रखते हैं। ये पीठ दिखा के भाग सकते हैं, इसलिए उनको सबसे आगे रखा जाता है ताकि भाग नहीं सके। तो वैसे ही अगर इस ज्ञान युद्ध में, इस महाभारत गृह युद्ध में जो पीठ दिखाएंगे वो क्या साबित हो जाएंगे? मुसलमान धर्म के साबित हो जाएंगे। ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों की लड़ाई करना मिर्जाफर जैसे कहता है, सिराजुद्दौला मिर्जाफर, वैसा माफी। हाँ, वेस्ट बंगाल में लड़ाई हुई थी ना, मिर्जाफर सिराजुद्दौला का सेनापति था ना, मिर्जाफर और मीर कासिम मिर्जाफर का दामाद था। हाँ, प्लासी की लड़ाई हुई थी ना 1757 में, वो वाली लड़ाई की बात कर रहे हो क्या? अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच? हाँ जी, जिसमें मिर्जाफर धोखा दे देता है उसको। यहाँ भी गद्दार बैठे हुए हैं ना, सारा शूटिंग तो यही होता है एडवांस पार्टी के अंदर। यहाँ भी धोखा देने वाले गद्दार जयचंद जैसे बैठे हुए हैं, जो यहाँ की बातें वहां करते रहते हैं, धोखा दे देते हैं। महाराणा प्रताप के भाई, महाराणा प्रताप अकेला अकबर से लड़ रहा था, और राजपूत राजा लोग अपने बहन बेटियों को अकबर को दरबार में दे करके बड़े ऐश की जिंदगी जी रहा था। उसी तरह से बाबा बोलते हैं पृथ्वीराज चौहान जब मोहम्मद गोरी से लड़ रहा था, बाकी जयचंद जैसे लोग जो है उनका विरोध में खड़ा था, बल्कि जयचंद मोहम्मद गोरी को सपोर्ट कर रहा था। बाबा बोलते हैं क्यों ना करे सपोर्ट, जो भाई था उसकी बेटी से उसने शादी कर ली। हाँ जी, हेलो। बाकी माता जी ने जो प्रश्न किया ना कि 28 में सिविल वार क्यों होगा, यदि मोदी 400 पार हुआ ना तो 28 तक उनका बहुत सारा अधिकार जो कांग्रेस दे रखा है ना, ये वक्फ बोर्ड वगैरह, ये शरिया कानून, ये सब सीज कर लेगा। जो 1901 एक्ट लगाया है कि जो औरंगजेब और बाबर ने जो मंदिरों को तोड़ा है उसको यथास्थिति रखने के लिए उसको जो है तोड़ देगा, उसको कानून को भंग कर देगा मोदी, जिसके चलते मुसलमान 28 तक नमाज पढ़ेगा शुक्रवार के रात में, और आधी रात के बाद वो बाले बच्चे हथियार, भाला, बम, पिस्तौल लेकर के हिंदुओं को काटना शुरू करेगा, और इस तरह से इतना कटाई शुरू करेगा जब तक मिलिट्री नहीं आती है। उसके बाद जब हिंदू भिड़ेंगे तो एक भी मुस्लिम नहीं बचेंगे, सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। जो बचेंगे वो सनातन धर्म को स्वीकार कर लेंगे।
हकीकत बात है वो भी। इसलिए बाबा ने बोला है पहले इस्लामी मारे जाएंगे, मरेंगे, ये इस्लामी मरेंगे, हद की भी मौत मरेंगे। और बाबा ने ये भी बोला है, क्या बोला है कि ये मुसलमान तो भीख मांगेंगे बोला है, ये भी बोला है। गीता खंड का मांग रहा है पाकिस्तान से, पाकिस्तान में मांग रहा है भाई जी। पाकिस्तान तो मांग ही रहा है। भैया जी एक मुरली में बाबा ने ये भी बोला है, पहले बीच में जो डूबीजा होता वो तो कुछ भी नहीं है, बाद में जो भयंकर डूबीजा होगा वो उससे तो बहुत भूचाल आ जाएगा, मतलब एडवांस हाँ जी, एडवांस पार्टी में जो डूबीजा की बात है सीढ़ी के चित्र में, वो सीढ़ी के चित्र में द्वापर युग की बात है, देवी युग की डूबीजा या कलयुग की बात है? कलयुग का, कलयुग की बात है। तो कलयुगी शूटिंग जो होगा अभी 2018-19 से नया शूटिंग पीरियड चालू हो गया बाप गुप्त होने के बाद, और वो शूटिंग पीरियड चलेगा 28-29 तक। उस हिसाब से सतयुग, ये 10 सालों में आप सतयुगी, त्रेतायुगी, द्वापरयुगी और कलयुगी, ये चारों युगों को अगर डिवाइड कर देंगे आप, तो जो 2027-28 का जो समय रहेगा, 2026 से ही चालू हो जाएगा, 26, 27, 28, ये सारा का सारा देवियों की डूबीजा का पीरियड रहेगा। एडवांस पार्टी में ढेर सारी देवियों की डूबीजा हो जाएगी। जब पता चलेगा अरे हम इनको, जिनको देविया मान के बैठे थे, जिनकी पूजा कर रहे थे, वो सारी की सारी राक्षसियां निकली। जब ये पता चल जाएगा तो देवियों की डूबीजा हो जाएगी। बाबा ने बोला जब जो जिसके बुद्धि में ये ज्ञान बैठेगा कि हु एम आई, मेरा पार्ट क्या है, तो वो देवियों की डूबीजा करेगा नंबर 1, क्योंकि बुद्धि में फिक्स हो गया कि मेरा ये पार्ट है। अभी ऊंचा पार्ट रहेगा तो अपने से नीचे पार्टधारियों की हांजी, चाटुकारी, उनकी खुट्टे बर्दारी करेगा क्या? वो नहीं करेगा। जिसका ऊंचा पार्ट डिक्लेयर हो गया, बुद्धि में बैठ गया, फिर उन देवियों की बुद्धि से डूबीजा करेगा, बुद्धि से निकाल देगा उनको पूरी तरीके से। नहीं होता है तो बुद्धि रूपी पैर से लात मार के डुबो देंगे। एडवांस पार्टी में तो बड़े रूप में होगा, अभी भी छोटा रूप तो शुरू हो ही चुका है, नंबरवार होता है। जो जितना ऊंचा पाटधारी वो पहले डूबीजा करेगा। हेलो हेलो, हाँ जी। सीढ़ी चित्र में रावण का 10 सिर दिखाते हैं, 10 सिर पुरुष मुख के दिखाते हैं, क्यों? पुरुष मुख दिखाते हैं क्योंकि 5 मुख है, वो 5 प्रकृति के 5 तत्व, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश। दूसरे 5 जो है वो 5 विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो प्रकृति के जो 5 तत्व है वो भी क्या है, रुद्रमाला के मन के है। तो पुरुष मन के है, रुद्रमाला के सारे ही, चाहे स्त्री चोला रहे पुरुष चोला रहे, सारे के सारे पुरुष है। और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये जो 5 विकार है उनके चैतन्य कोई मुखिया है या नहीं है? काम विकार जो है वो इस्लाम धर्म का बीज, क्रोध विकार जो है वो क्रिश्चियन धर्म का बीज, लोभ मुस्लिम धर्म का बीज, मोह आर्य समाजी, अहंकार नास्तिक। तो ये सारे के सारे पुरुष मुख है, इसलिए रावण के 10 मुख जो है वो पुरुष मुख के दिखाए। बाइबल का भेद का अर्थ, बाइबल माना बाई जी का बल। क्या? बाई जी का बल, जो बाई जी होती है ना। कौन जी बाई के बल? अरे सारी कन्या माताएं, कन्या माता,
उन कन्या माताओं का बल मिलता है क्राइस्ट को। हाँ हाँ जब क्राइस्ट को सूली पे भी ठोक के मारा तब भी कन्या माता ही खड़ी थी, बाकी सारे भाग जाते। कन्या माताओं का बल मिल जाता है उसको, जिसके आधार से वो ईश्वरीय सेवा करता है। क्राइस्ट रहे, क्राइस्ट का पूर्वज अजी, रहे, वो बाई जी का बल निकल गया खत्म। धर्म ग्रंथ का जो नाम है कुरान, बाइबल, गीता, ये फीमेल पर ही है। फीमेल पर ही है सारे के सारे। कुरान माना अर्ध, कुरान कु माना गंदी, रान माना विधवा। बाबा ने बताया, जैसे बोलते कुदृष्टि, गंदी दृष्टि। रान माना विधवा, जिसका पति मर गया। हेलो, हाँ माता जी बोलो। जगन्नाथ की रथ यात्रा से पूर्व सोने की जादू से करने का बेहद अर्थ क्या है? रथ यात्रा क्या? रथ यात्रा से पूर्व सोना की जाड़ से करने का बेहद अर्थ क्या? सोने के झाड़ू से? हाँ, करने का बेहद अर्थ। क्या करते हैं सोने का झाड़ू से? झाड़ू लगाते। अरे क्यों सोने के जादू? रास्ता झाड़ू होता है रथ यात्रा के अच्छा, समय। रथ यात्रा के समय सोने का झाड़ू से झाड़ू लगाते हैं। हाँ, क्यों लगाते हैं आपको नहीं पता? गालियां भी देते हैं जगन्नाथ की रथ यात्रा में। जब रथ गालियां दे दे के आगे बढ़ता है तो संगम युग में सबसे ज्यादा ग्लानि होती है शिव बाबा की, फिर ब्रह्मा की, फिर नंबरवार बच्चों की। मेरे बच्चे ही मेरे सबसे ज्यादा ग्लानि करते हैं, मुरली में बोला है। तो एक तो ग्लानि करते हैं, उसके ऊपर कलंक लगाते हैं, और कलंक की धर के रूप में उसको प्रत्यक्ष भी करते हैं। तो जगन्नाथ की रथ यात्रा में वो गालियां देने की परंपरा है, रुक रुक के चलता है, गालियां खाते 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 आगे बढ़ता है। और सोने के झाड़ू से झाड़ू लगाया जाता है। सोना माना सच्चाई, पवित्रता। तो जो कीड़े मकोड़े हैं वो पवित्र ज्ञान से उनका सफाया किया जाता है। इसलिए भगवान जो आके ज्ञान सुनाता है वो पवित्र ज्ञान है, सच्चाई का ज्ञान है। उससे जो राक्षसी आत्माएं कीड़े मकोड़े जैसी वो तिल मिलाती है, उनका सफाया किया जाता है। तो इसलिए सोने के झाड़ू से झाड़ू लगाते होंगे। भाई जी गाली देना का मतलब कि वो जो बाबा के ऊपर ग्लानी मना जो पुष्कर माने धक्का देते हैं, तो नहीं तो बाबा का जो असली ज्ञान निकालेगी नहीं। तो ऐसा माफी बाबा को गाली देते देते बाबा से मुख से तो असली ज्ञान निकालना है, ऐसा माफी। क्योंकि जो विधर्मी आत्माएं, ऐसे नहीं भाई जी, जो विधर्मी आत्माएं वो जो साधारण तन में आया हुआ है ना, उसका विरोध करते शूटिंग पीरियड में भी, भट्टी भी करेंगे, ज्ञान भी लेंगे, निश्चय पत्र भी भर के देंगे, और बाद में उसी शिव बाबा के अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे और उसकी ग्लानि करेंगे। ऐसे ग्लानि करते करते उसका धीरे धीरे ईश्वरीय कार्य आगे बढ़ता है। 1977 में जो एडवांस पार्टी का संगठन दिल्ली में तैयार हो गया था, बाद में वो संगठन थोड़े ही समय में 1 साल के अंदर टूट गया पूरा का पूरा। जो यज्ञ के आदि में जो 4 कुमार थे, अशोक पाहूजा, रवेश सक्सेना, प्रेम सागर, बाबा ने जितना संगठन बनाया उसको तोड़ने के निमित्त बन गए। फिर बाबा ने 83 से कंपिल में जाके बैठे, धीरे धीरे संगठन जमाया। फिर इसे 98 में पूरा संगठन तोड़ने के निमित्त बन गए।
तो ऐसे करके गालियां खाते खाते ग्लानि करते सुनते सुनते धीरे धीरे उसका जो रथ है वो आगे बढ़ता है, अपना संगठन तैयार करता है, उसकी यादगार है। हेलो, हाँ जी। कल्पवृक्ष चित्र में कांड में द्वापरिक शूटिंग में एक ब्रह्म कुमार व्हाइट एंड व्हाइट ड्रेस में दिखाते हैं, क्यों? कहाँ दिखाते हैं कल्पवृक्ष चित्र में? कांड में, कांड कांड आदि से अंत तक पाठ बजाने वाला कांड में, क्या कांड बोल कांड रहे हैं? मैं नहीं समझ रहा हूँ क्या कांड। माता जी क्या बोल रहे हैं? लेफ्ट साइड और मिडिल में, कल्पवृक्ष मिडिल में। भाई हाँ जी, सनातन धर्म की वो ब्रांच है ना, मेन ब्रांच, ट्रंक हाँ बोलते हैं ना, वो ट्रंक के हाँ, बारे में पूछ रहे हैं। हाँ, व्हाइट एंड व्हाइट ड्रेस, वो बाई व्हाइट होगा, तना में, मिडिल तना में मिडिल क्या? मिडिल, हाँ हाँ कल्पवृक्ष भाई जी, मिडिल। तना करेक्ट। तना में बोल रहे, पूछ रहे, तना करेक्ट है। तना में मिडल में क्या है? वो ब्रह्मा व्हाइट एंड बाबा व्हाइट, खड़ा है। हाँ नहीं नहीं, व्हाइट एंड व्हाइट ड्रेस में वो बाई व्हाइट हो, अरे मुस्लिम वो धर्म में। मुस्लिम धर्मी। स्वदेशी स्वधर्मी आत्मा का है। कोई इब्राहिम को उल्टा दिखाया, उसके बारे में बोल रहे हैं क्या? हाँ, कल्पवृक्ष में मिडिल में विष्णु चित्र का वो बाई ब्रह्म कुमार व्हाइट हुआ। इधर है, चित्र दिखाओ मेरे को, मुझे तो नहीं दिख रहा है ऐसा कोई। नयन कटारी वैसा माफिक व्हाइट एंड व्हाइट ड्रेस, वो ब्रह्म कुमार व्हाइट हुआ, और राम वाली आत्मा। तो इसका क्या हो गया माता जी? वो वो ज्ञान देने के निमित्त बनता है राम वाली आत्मा को। पता नहीं। ब्रह्म कुमारी का जो ज्ञान है, बेसिक ज्ञान, उसका संदेश देने के निमित्त बनता है वो राम वाली आत्मा को। उसका उसका नाम था मोहन कुमार, वो धनबाद का था। तो मोहन बाबा ने कुमार। बोला मुसलमान कहाँ रहते थे? बहुत दूर, धनबाद में। अच्छा, ये मुसलमान तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन है बोला है। मुसलमान मना लोभ विकार, सबसे बड़ा दुश्मन। तो ठीक है, लगा रहे हो क्या स्क्रीन में कल्पवृक्ष का चित्र? भाई जी, मेरी क्वारी क्यों बताइए? क्या बताऊं? मेरी क्वारी क्यों बताइए? क्वारी से हुए थे क्रिश्चियन जीसस जो पैदा हुए थे, हाँ, तो क्वारी से पैदा हुए बताया, मेरी को क्वारी बताया है, कुंवारी क्यों बताया? कुंवारी हाँ, कुंवारी बताया। तो कुंवारी पैदा होना मतलब हद की बात तो नहीं है ना, भेद की बात है। और हद हद में कोई में हद में बताया कोई था। हद में कोई कुमारी से बच्चा पैदा नहीं होता है। वो तो जरूर किसी से संबंध संपर्क में आया तभी क्राइस्ट का जन्म हुआ। आज की दुनिया में नहीं होता है क्या? जो अनमैरिड कन्या है उनको बच्चा पैदा नहीं होता है क्या? होता है। वैसे ही जरूर किसी से संबंध संपर्क आया रहेगा तभी तो बच्चा पैदा हुआ, ऐसे थोड़ी होता है। बेहद में तो कुंवारी है ही वो, कन्या ही। वो टेबल में हुए थे ना ईसा मसीह, वहाँ टेबल को देखभाल करने वाला यूसुफ था। वही बाद में जाकर के बाप अपने को बता दिया, लेकिन वो बाप असल में था नहीं। यूसुफ। इसमें विवाद है बहुत सारी। कोई बोलता है मेरी कुंवारी थी, कोई बोलता है नहीं थी। बिना
द्वापर युग में बिना पुरुष के संपर्क में आए हुए बच्चा थोड़ी पैदा होता था। ये तो भक्तों की भावनाएं लोगों ने अपने अपने तरीके से गुंताड़े भिड़ाए और बातें फैला दी। क्या क्या बोलते रहते असल मेरी जब गर्भवती थी हो गई, अब बच्चा होने का समय आया, उस वक्त में उसको बहुत प्रताड़ना सहना पड़ा, बहुत इंसल्ट सहना पड़ा समाज में। तो वहां से भाग निकल करके वही टेबल में आकर के वो चीज पास रही, वही बच्चा हुआ यीशु। भेड़ दिखाते हैं, भेड़ बकरियों के स्थल में नहीं, भेड़ बकरियों के उसमें जो रहने का स्थान होता है उनका नहीं, भेड़ बकरियां चराता था, घोड़े के तबेले में हुआ। भैया जब वो पैदा हुए तो उसमें वहां पे भी राजा ने डिक्लेयर कर दिया, बिल्कुल जैसे कृष्ण का कहानी में बताते हैं कि सब बच्चों को मार दो। तो वो एक गांव से दूसरे गांव भागे। अच्छा, क्या डिक्लेयर किया राजा ने? जो उसको भी वैसे ही भविष्यवाणी बोलती है कि आपको मारने वाला पैदा हो गया। तो उधर उसमें भी वो लोग क्रिश्चियन लोग वही कहानी बताते हैं कि वो जीसस को बेतलहम से फिर वो वहां पे गया, जेरूसलम में पैदा हुआ। तो वो राजा के डर से सारे बच्चों को लेकर तो जीसस को वहां से निकाल के इधर भेजा। अरे वाह, ये कहानी बताते, बहुत बढ़िया। इसलिए तो कृष्ण की राशि क्राइस्ट से मिलाई जाती है। जब प्रत्यक्ष रूपी जन्म होता है तो सारे विधर्मी विरोधी पीछे पड़ जाते हैं उसके। बाबा ने बोला है जो अष्टदेव के संगे साथी है वो उनको पहचान देके बाकी सारा ब्राह्मण परिवार विरोधी बन जाएगा। वो जो राजा है अभी जो बैठा हुआ है एडवांस पार्टी के अंदर, वो बोलता है मार डालो उसको। तो शूटिंग तो होता ही है, यहाँ ही होता है। ठीक है, रुकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी।